गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके रिक्वेस्ट पर इरिगेशन इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग को हमें किस हद तक पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए, सारी छोटी बड़ी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। ओके, तो फाइनली बैलेट बॉक्स ओपन हो चुकी है। हमने एक पोस्ट डाला था एक दिन पहले कि हेलो डियर स्टूडेंट, विच सब्जेक्ट यू वांट नेक्स्ट। अभी अभी हमने हाईवे इंजीनियरिंग को कंप्लीटली पढ़ाया है, फ्रॉम प्लानिंग टू ज्योमेट्रिक डिजाइन, फ्रॉम पेवमेंट डिजाइन टू हाईवे मटेरियल एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑल्सो। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट सपोज इट बी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, बार के एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, एसएससी जेई एग्जामिनेशन, यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन, any examination you can follow our complete playlist on highway engineering। ऐसा नहीं कि दो चार क्वेश्चन लेके आके बता दिए, बैठ गए बता दिए, नो, कंप्लीट सब्जेक्ट क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो गुड लक, गुड विशेस विथ यू ऑल फॉर हाईवे इंजीनियरिंग। कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको पढ़ लीजिए। तो हमने ये पोस्ट डाला हुआ था, तो वोटिंग आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स ने वोट किया है। 227 वोट आए थे। इसमें से मैं खुद आश्चर्य में हूं। आई वॉज थिंकिंग दैट हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर अधिक वोटिंग आएगी आप लोगों की, बट इरिगेशन इंजीनियरिंग, द वोटिंग इज ऑन इरिगेशन इंजीनियरिंग। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए, इरिगेशन इंजीनियरिंग एक ऐसी टॉपिक है ना जिसमें सब कुछ है, मैथमेटिक्स है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, सब कुछ है इन इरिगेशन इंजीनियरिंग। बहुत सारे डेरिवेशंस है ना। एलाबोरेट पेपर है, बहुत एलाबोरेट पेपर है, बड़ा पेपर है, अच्छा पेपर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है। मजा आने वाला है इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने में। ठीक है, सो दिस इज द वोटिंग एंड फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चूंकि आप लोगों ने वोट किया, मैंने बोल दिया था कि ये सब्जेक्ट जो होगा इरिगेशन का नेक्स्ट सब्जेक्ट, इट विल बी ए पेड सब्जेक्ट। सो आई हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इरिगेशन इंजीनियरिंग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो जितने भी स्टूडेंट ने वोट किया था और जिनको भी इरिगेशन इंजीनियरिंग की पेपर को स्टडी करनी है, तो आप लोग आइए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। इस ग्रुप में अपन वीडियो के लिंक्स, जो भी वीडियो अपडेट की जाएगी, जो भी लेक्चर अपडेट की जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन, लेक्चर की इंफॉर्मेशन, उसकी कंटेंट की इंफॉर्मेशन, पीडीएफ फाइल्स, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, ठीक है, सब कुछ इसमें चलेगा। ये पेपर लाइव चलेगी, आप ज्वाइन करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे, अपन कंप्लीट करेंगे इस तरह से। सो स्पेशली डेडिकेटेड ग्रुप फॉर इरिगेशन इंजीनियरिंग प्रिपरेशन ओनली। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग आप लोग सब आके ज्वाइन करिए। इस ग्रुप का जो लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहला ही लिंक होगा, जाइए व्हाट्सएप से तुरंत ओपन करिए और ज्वाइन करिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप, क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे देन ओनली आई विल टेक द पेपर। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। इसमें मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि हमें पढ़नी क्या है, क्या नहीं पढ़नी है। एक कहावत तो आपने सुना होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सो हमें प्रेम का ढाई अक्षर इधर नहीं पढ़ना है, लेकिन उनका जो पहला स्टेटमेंट है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय। तो चूंकि हम लोग स्टूडेंट वाले सर्कल में हैं, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सो हमें कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड वे में ही सिलेबस को कवर करनी है। बिकॉज बहुत सारे पेपर्स हैं अपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग सेक्शन में, जो हमको पढ़नी है, बस पढ़ के एग्जाम निकालना और कुछ नहीं करना। हाँ, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि फील्ड में है, उनको ये पेपर पढ़ना है, दे कैन ऑल्सो फॉलो दिस। ठीक है, इसमें मैं सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिट theoretical portion to practical concepts।
सब चीजों को विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। ओके, सो ज्वाइनिंग दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग कि हमें करना क्या है इन इरिगेशन इंजीनियरिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज बता दूं, कॉन्सेप्ट डिकोडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिंगल सब्जेक्ट को भी परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सब कुछ पेड नहीं है, मैंने सब सब्जेक्ट मैक्सिमम फ्री में ही पढ़ाया है और फीस भी अपना रहता है तो कम रहता है। हमें डर नहीं कि आप अगर सब्जेक्ट खरीद कर परचेज मतलब कोई भी परचेज करके पढ़ोगे तो अगला सब्जेक्ट परचेज नहीं करोगे, हमें इस चीज का डर नहीं है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट डिकोडर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फीस भी कम। जस्ट टीचिंग हमारी हॉबी है, आई टीच, पढ़ाता हूँ। सो ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप को, इट इज इम्पॉर्टेंट। जिस लेवल का हम डिस्कस करेंगे ना इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसमें से आपका एसएससी के क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस, ईएससी के क्वेश्चंस, स्टेट एजेई के क्वेश्चंस, सारे एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग जैसा कि मैंने आपको बोला ऐसा पेपर है जिसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों आते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पेपर बन जाता है। तो इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शंस आते हैं ना, तो आपको लगेगा कि हमको याद करनी है चीजों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज की अपनी एक समझ होती है। जब हम समझ के पढ़ेंगे उन सब चीजों को तो हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई थ्योरी वेरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब चीज समझने वाली चीज है। थ्योरी भी अगर है तो वो समझने वाली चीज है। ओके, तो मजा आएगा, मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए। हम थ्योरी को भी आपको समझा के लिखवाएंगे। ठीक है, आप खुद लिख लोगे, फीलिंग आ जाएगी आपको। जब सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू होगा फीलिंग आ जाएगा। वेटेज का अगर बात करूं एग्जामिनेशन में कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो पेपर इसका वेटेज क्या है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो गया। इरिगेशन इंजीनियरिंग का अगर आजकल का वेटेज देखा जाए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, जितना वेटेज आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है उसी तरह से 10-15 क्वेश्चन तो इरिगेशन से भी रहता है। गेट में भी अच्छे खासे 3 से 4 नंबर पूछ लेते हैं, 4 नंबर कम नहीं होती है। एसएससी में पूछ लेते हैं, एसएससी में मेंस में तो क्वेश्चन होना ही होना है फ्रॉम इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो यू कांट लीव दिस पेपर। वेरी छोटा सा पेपर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा पेपर है। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग के टॉपिक के अंदर जो आपको स्टडी करना है, एक बार चैप्टर के ऊपर देखते हैं। ठीक है, चैप्टर इसको आप लिखिए। अब आपको क्या करना है, कॉपी में आपको लिखते चलना है। ठीक है, लिखते चलना है। तो मैं अपना जो फेस अभी आपको दिख रहा है इसको पहले बंद करता हूं, फिर आपको ये चैप्टर्स लिखवाता हूं, फिर मैं आता हूं। पहले ये चैप्टर्स को लिखिए। सो नेम ऑफ चैप्टर्स, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिखिए। मैं रीड आउट कर देता हूं चैप्टर्स का नेम। इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन, कॉमा मेथड ऑफ इरिगेशन। सेकेंड चैप्टर जो हमें पढ़नी है वाटर लॉगिंग, कॉमा क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, वाटर लॉगिंग एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तीसरा चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। फोर्थ कैनाल इरिगेशन। फिफ्थ एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स। सिक्स्थ थ्योरीज ऑफ सीपेज। सेवेंथ रिवर ट्रेनिंग एंड डाइवर्सन हेडवर्क्स। एट कन्वेयंस एंड रेगुलेशन स्ट्रक्चर फॉर कैनाल। ठीक है, नाइन्थ डैम कॉमा स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेटर्स। हमें ये 9 चैप्टर्स पढ़नी है टोटल अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है ना, इसको हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं। तो कोई कोई लोग एज ए इरिगेशन इंजीनियरिंग जानते होंगे, कुछ कुछ लोग एज ए वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जानते होंगे। तो दोनों सेम चीज है, बोथ आर सेम। क्योंकि इरिगेशन के अंदर जो हमारा रिसोर्स है, आप किस चीज का यूज करके इरिगेशन करोगे? वी विल यूज वाटर, एंड वाटर एज ए रिसोर्स इज ट्रीटेड हियर, है ना, इसलिए उसको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग कह दिया जाता है। अब इंजीनियरिंग शब्द का मतलब क्या है कि इसमें इस इरिगेशन में हम इंजीनियरिंग यूज करेंगे, मीन्स सब कुछ टेक्निकली करेंगे, चीजों को एनालिटिकल वे में करेंगे, सब कुछ हिसाब किताब लगा के करेंगे, मतलब कैलकुलेट करके करेंगे, कितना पानी देना है कितना नहीं देना है। समझ में आ रहा है?
हर चीज का अपना एक एनालिसिस होगा, एक लॉजिक होगा। ऐसे ही नहीं कि इरिगेशन कर चलो भाई ये पटा दिया खेत को, नहीं, ऐसा नहीं है। engineering is involved here, so it become very important, very conceptual paper। ठीक है, तो these are the 9 important topics, 9 important chapters जो हमको पढ़नी है। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि हर एक चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है। फिर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें से कौन सा ऐसा चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिक वेटेज कौन कौन से चैप्टर्स की है। ठीक है, सो फाइनली सब कुछ वोट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो मैं ओवरव्यू वाला इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर लेके आ रहा हूँ। क्लासेस तभी स्टार्ट करूंगा जब आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे। ये पेड टॉपिक है। इसके अंदर सिस्टम क्या रहेगा, जो भी अपने एनरोल्ड स्टूडेंट है फॉर जो गेट के लिए एनरोल किए हुए हैं, एसएससी के लिए एनरोल किए हुए हैं, है ना, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको तो ये सब्जेक्ट ऐसे ही अवेलेबल होगा। अब जो एनरोल नहीं किए ओके, तो वो ये पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट एनरोल कर सकते हैं, या फिर अपना पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो सीरीज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस बहुत कम है। जैसे इस पेपर की फी आप मोटा मोटी ये मान के चलो ना कि जो पेड सब्जेक्ट है अपने यहाँ, कुछ पेड सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट का जो एनरोलमेंट फी है वो 400 to 700 के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये पेपर जो है इसकी फी बाद में 700 हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में आप सबके लिए एज ए ऑफर 499, जितने एनरोल कर लिए ग्रुप में एक सेट में 499 रुपीज पेपर अपन चालू कर देंगे। सो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर 1 था, इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, इसके अंदर हमें करना क्या है, व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, ये जानना बहुत जरूरी है। हम इसके अंदर सीखेंगे, आप इनको लिखिए कॉपी पे, व्हाट इज इरिगेशन और इरिगेशन को हम क्यों करते हैं, इरिगेशन का डेफिनेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक टू इरिगेशन फील्ड, हम कैसे इरिगेशन फील्ड तक पानी को पहुंचा पाते हैं, है ना, मतलब टाइप्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ड्रिप इरिगेशन हम किस केस में करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन हम किस केस में करते हैं, तो ऐसे तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या फिर एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ओके, एडवांटेज ऑफ स्टेप इरिगेशन सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, समझ रहे हो, ये सारे इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें आपका चैप्टर 1 में कवर होगा, जो कि जस्ट ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास के बाद वाला जो चैप्टर होगा उसी में इन सब चीजों को हम कवर करवा देंगे। नेक्स्ट, ये तो हुई चैप्टर 1 की बात। चैप्टर 2, वाटर लॉगिंग एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट को पढ़ेंगे, क्या क्या चीज हमको अंडरस्टैंड करनी है, काउज एंड इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग होता क्या है और उसके कारण क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग क्या होता है और उसके कारण क्या हो जाता है, ये हमें पढ़नी है। सैलिनिटी इन सॉइल, ठीक है, साल्ट कंसंट्रेशन के बारे में हमको पढ़नी है। रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल बाय लीचिंग एक्शन, ठीक है, लीचिंग कुछ होती है बताएंगे आगे चल के। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होना चाहिए, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम और टाइल ड्रेनेज सिस्टम एक टॉपिक आ जाती है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, इसको फिर पढ़ेंगे, लिख लीजिए। चैप्टर 3, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, अभी तक जो चैप्टर बताया था वो दोनों इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये मान लो दिस इज द डैडी चैप्टर, डैडी फादर, डैडी चैप्टर ऑफ द कंप्लीट इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, इन एनी एग्जामिनेशन 70 to 80% ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इरिगेशन इंजीनियरिंग विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक, मतलब इतना चांसेस रहता है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। मतलब मान लो 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो 4-5 क्वेश्चन में ये चांसेस होते हैं कि 2-3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम इस टॉपिक से तो आना ही आना है, इस चैप्टर से। दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये दिस विल बी आवर थर्ड चैप्टर, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, जिसमें हम देखेंगे सम बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक जीसीए क्या होती है,
सीसीए क्या होती है, ठीक है, ड्यूटी क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप, फील्ड कंटेंट, विल्टिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। मतलब ये पूरा एनालिटिकल है, सब चीज़ों में डेरिवेशन होगा। ऐसा नहीं है कि थ्योरी 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 थ्योरी, डेरिवेशन होगी सब चीज़ों की, हर एक इक्वेशन को डिराइव करूंगा आपके लिए, ठीक है। इरिगेशन एफिशिएंसीज को पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंजम्पटिव यूज या फिर इवेपोट्रांसपिरेशन, इसके थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ये अपना एक टॉपिक हो जाएगा। मेथड टू डिटरमाइन कंजम्पटिव यूज, इनको पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, अच्छा मैं आप सबको बता दूं, इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने इससे पहले क्लासेस ले चुका है, लेकिन वो लिया था हमने शायद 2018 में, ठीक है, 2018 में हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर क्लास लिया था। अब क्या हुआ है ना कि वो जो मतलब वो जो पढ़ाने का वो पैटर्न था, कॉन्सेप्ट तो थी उसमें, लेकिन वो हम लाइव क्लास ले रहे थे उस वक्त, तो उसी का रिकॉर्डिंग को हमने डाल दिया था। ओके, अब हमने डिसीजन लिया कि न्यू सीरीज से हम इरिगेशन इंजीनियरिंग को पढ़ाएंगे इस तरह से आपको, ठीक है। तो इसमें बेटर इंटरेक्शन होगी, बहुत सारे वीडियोस दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे चीज़ों की वीडियोस देखेंगे, जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें, जैसे डैम का देखेंगे, चेक डैम्स का देखेंगे, है ना, इरिगेशन पैटर्न का वीडियोस देखेंगे, सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम्स के वीडियोस देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे। जितना भी इंटरेक्शन हो सकता है वीडियो के फॉर्म में, मैं सब कुछ आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इंटरेक्टिव वे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल थ्योरी थ्योरी थ्योरी, किताब किताब, डेरिवेशन, अरे हमको नहीं बनना है साइंटिस्ट। अभी तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका एग्जाम निकल जाए, यही ओरिएंटेशन है हमारा, ठीक है। आगे भी यही रहेगा पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट में, कि आपकी एग्जामिनेशन आप क्लियर कर, जो भी एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। रिसर्च लेवल पे उतना नहीं जाऊंगा, एग्जाम टू एग्जाम लेवल पे रहूंगा। डिजाइन ऑफ कैनाल्स, दिस इज द अनदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मेंस का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। हाइड्रोलिक ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ कैनाल, इसमें हम दो थ्योरी पढ़ेंगे। डिजाइन ऑफ अनलाइंड कैनाल बाय लेसी एंड कैनेडी थ्योरी, बहुत बड़ी चीज है, क्वेश्चन आता ही आता है। डिजाइन ऑफ लाइंड कैनाल, आजकल जो प्रैक्टिकली हम लोग डिजाइन करते हैं ना कैनाल को, वो डिजाइन करते हैं एज लाइंड कैनाल ओनली। अनलाइंड कैनाल उतना उसका डिजाइन नहीं होता है, लेकिन अगर अनलाइंड कैनाल का डिजाइन होता है तो उसके लिए जो थ्योरीज है वो लेसी कैनेडी थ्योरी है। तो इनके जो एजम्पशंस है, इनके जो फॉर्मूला है, वो तो एग्जाम में रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं। भले ही डिजाइन नहीं करते, लेकिन पढ़ने वाली चीज है, एग्जाम में पूछेंगे तो पूछते रहते हैं, तो पढ़ लेंगे, ठीक है। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय सील्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। ओके, बाउंड्री शियर स्ट्रेस, साइड शियर स्ट्रेस, सब चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या पढ़ेंगे? एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब आपको कंप्लीट सब्जेक्ट में पढ़ा दूंगा ना, फिर आपको लगेगा नहीं कि हम कुछ मेरे बहुत बड़ा चीज पढ़ लिए। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना आपका लग जाएगा, ये चीज मैं आपको बताता हूँ इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। देखिए, आप बहुत सारे कोचिंग में इधर उधर पढ़े होंगे, वो लोग क्या पढ़ा देते हैं, 150 पेजेस में आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली शायद उतना ही ज्ञान देने की जरूरत पड़ती है। हम पढ़ाएंगे तो आपको कम से कम 200 से 250 पेज, 200 to 250 पेज लगेगा। तो आप एक नॉर्मल मीडियम, मतलब 250 पेजेस की एक कॉपी लेते आना, व्हाइट कलर की पेज, व्हाइट पेज लाना, रूलिंग वाला नहीं लाना कॉपी, व्हाइट कॉपी लाइएगा, वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें अच्छे से डायग्राम वगैरह बन जाएगा, अच्छे से लिख लोगे चीजों को, ठीक है, व्हाइट कॉपी। सो एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम, इसके अंदर हम देखेंगे टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ ग्रेविटी डैम, मोड ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम,
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ग्रेविटी डैम, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। ये सारा टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट्री प्रोफाइल वाला। इस टॉपिक से तो हर एक साल गेट में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाएगा, ड्रेनेज, गैलरी, ये वो सब कुछ। ये ग्रेविटी डैम के ऊपर हम पढ़ेंगे। अब देखो, अपने आप में सब नाम, हर नाम खतरनाक है। थ्योरीज ऑफ सीपेज, सीपेज बिलो फाउंडेशन ऑफ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसको पढ़ेंगे। मोड ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर बाय सीपेज। थ्योरी ऑफ सीपेज के अंदर हमारे पास 3 थ्योरी है बेसिकली, जिसको हमें पढ़ना है। ब्लिक्सक्रिप थ्योरी, लेंस थ्योरी, खोसलास थ्योरी। अब देखिए, इस यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। तो ये सब बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मैं आपको समझाऊंगा ना जब, तब आप फील करेंगे। मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप समझ नहीं पाते उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन ये है मेरे भाई, ये है मेरे दोस्त, आपने उस चीज को फील करके ही नहीं पढ़ा है, इमेजिनेशन नहीं किया है। एक्चुअली ये जो ब्लिग्स है, ये इन्होंने क्या सोचा होगा, उसके पीछे एक रीजन होगी ना। वो रीजन आपने फील नहीं कर पाया, वो रीजन आप जान नहीं पाए। हमको इसलिए याद करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा ऐसा फॉर्मूला आ गया, याद कर लो, रट लो, एग्जाम में आएगा, टिक लगा दो, एजम्पशन। सब चीजों के पीछे एक लॉजिक होता है। अब वो एजम्पशन ले रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है, क्यों एजम्पशन को लिया जा रहा है। तो हम जब इन सब चीजों को समझ के, अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे ना, तो हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पे तो डर ही नहीं रहेगा। फील करो, डायरेक्ट रटने से कुछ नहीं होगा। मैं एक कहानी बताता हूँ। हुआ क्या था, अपना ही स्टूडेंट था, पता नहीं क्या हुआ। वो आए, मेरे को फोन किए, ठीक है, कि सर मेरे को गेट का तैयारी करना है, गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। अपने ग्रुप से गेट में 70, 78, 65 ये एवरेज मार्किंग जाती है। ओके, नाउ गेट का प्रिपरेशन करनी है। हम बोले ठीक है, आइए प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला फी कितना है? मैं बोला कुछ नहीं, उस समय एक ऑफर चल रही थी, तो मैं बोला आप 3500 पे कर दीजिए, मैं आपको गेट के लिए तैयार करवा दूंगा। आज से लगभग 5-6 महीना पहले फोन किया था इस वाले गेट के लिए, ठीक है। तो वो बोला ठीक है। 1-2 दिन फोन किया, उड़ीसा का ही लड़का था, उड़ीसा का था। ओके, फिर 3-4 दिन बाद सोच के, पहले तो बहुत बोला आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपसे ये वो दिस दैट। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, फोन करता है, मतलब कि मैंने ही फोन किया कि क्या हुआ, आप एनरोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि सर मैं ज्वाइन कर लिया अनअकैडमी। मेरे को एक्चुअली क्रैश कोर्स चाहिए थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया अनअकैडमी। मैं बोला कितना फीस लिया? मेरे को आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का। समथिंग 12-13 हज़ार रुपया बोला। अब मेरा दिमाग वहीं पे शॉर्ट हो गया। अरे क्या है वो, क्रैश कोर्स में क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद वो उधर से कर रहा है, फिर हमारा यहाँ से पढ़ रहा है, वहां से भी पढ़ रहा है, इधर से भी पढ़ रहा है। ऐसे में क्या कर लोगे? एक यूनि डायरेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। उतना पैसा फालतू का है क्या? अरे किताब खरीद लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाओ उसको और पढ़ लो। 4 दिन की जिंदगी है। अब इसमें आपको रिसर्चर नहीं बनना है, चीजों को फोकस्ड वे में पढ़िए। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम निकालिए, अपना कहानी खत्म करिए। पढ़ते रहेंगे, कभी यहाँ से पढ़ेंगे, कभी उधर से पढ़ेंगे, कभी यहाँ से पढ़ेंगे। बुरा लग रहा होगा मेरा बात, लेकिन बात को सुनिए, समझिए। एक बार चीजों को अच्छे से पढ़िए, हो गया, बस इतनी सी बात है। सोच के समझ के चीजों को फील करके हम जब पढ़ेंगे ना, तो अपना सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप कभी भी ये ऑनलाइन ऑफलाइन तो ऑफलाइन इन सब चक्कर में मत पड़ो। पड़े हुए रहते हैं लड़के, बोलते हैं, मतलब लॉस हो जाता है उनका, पछताते हैं बाद में।
मैं जानता हूँ, मेरे से पूछो ना। आप लोग अगर कहीं कर भी रहे होंगे तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, सही बोल रहा हूँ या नहीं, आप मेरे को बोलना। पछताते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ही पछताते हैं। और जिनका एग्जाम निकल जाता है, बाद में उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो अपना पढ़ रहा था, थोड़ा मोड़ा ऑनलाइन से हेल्प ले लिया, कभी इधर से पढ़ लिए कभी उधर से। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। अभी हम, आप बोलोगे सर आप तो, देखिए ये आपकी मर्जी है कि आप एनरोल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर एनरोल करते हैं तो अदर कंटेंट जो है उससे कहीं ना कहीं मैं बेटर वे में आप तक चीज़ों को पहुंचा पाऊंगा। ओरिएंटेड रहेगी एग्जामिनेशंस की। होता है ना, कभी एसएससी के लिए एग्जाम देंगे आप, कभी ईएससी के लिए देंगे, कभी कुछ मन कर गया, कभी कोई एग्जाम, छोटा बड़ा सभी तरह का एग्जाम होता है। तो जो भी छोटा बड़ा हर तरह का एग्जाम हुआ तो हम उस एग्जामिनेशन की तरह पढ़ने बैठ जाएंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा। कितने तरह से पढ़ोगे, हर साल ही तो एग्जामिनेशन आती है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन आते हैं। तो हम एक ही तरह से पढ़ेंगे, हर तरह से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये फिलॉसफी अपनाओ, ये कॉन्सेप्ट को अपनाओ। आपके पास उतना समय नहीं है। वो समय था बीटेक में, जब कॉलेज लाइफ में थे अंदर में, तब कभी इधर से कभी उधर से, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी इस लेवल का कभी उस लेवल का, कभी ये बैच कभी वो बैच, कभी त्रिशूल कभी धांसूल लक्ष्य, सब ज्वाइन करके पढ़े होंगे। अब टाइम नहीं है, ठीक है। अब चीजों को समझ के ही पढ़ना होगा, ये जरूरी है। मजा हम दिलाएंगे सब्जेक्ट में, इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे सब्जेक्ट को। आपको बस उस चीज को सुननी है, नोट डाउन करनी है दिमाग लगा के, एंड दिल से मेहनत करनी है बिहाइंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और जो नहीं सॉल्व हो पाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में सीधा का सीधा पोस्ट करना है, ठीक है। खैर ये सब आउट ऑफ फेस बातें थी, लेकिन ये सब बताना जरूरी पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊं तो ऐसे ही फ्लो में चलते रहोगे। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ऐसा कोई कन्विंसिंग कि आप आओ परचेज कर लो, ऐसा वैसा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप करेंगे भी तो हम पढ़ाएंगे, नहीं करेंगे भी तो भी हम पढ़ाएंगे। वो हो सकता है आज पढ़ाए नहीं तो कल पढ़ाए, लेकिन पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। 7th, कन्वेयंस एंड रेगुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ कैनाल्स, ठीक है। इस टॉपिक को हमें कवर करनी है। इसमें हम देखेंगे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर के बारे में, सब चीजों का मैं फोटो एंड इंटरेक्टिव वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा, ध्यान रहे। ट्रांजिशन इन क्रॉस सेक्शंस के बारे में, ये देखो ये ओपन चैनल फ्लो में भी पढ़ा था। ट्रांजिशन इन विड्थ याद करो, तो उसी को हम देखेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस कारण से ये सब चीजें फिजिबल हो सके, इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में इन सब चीजों से भरपूर आता है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कभी कभी लिखने को आ जाता है, एसएससी में, मेंस में, है ना। तो सब चीजों को अच्छे से पढ़ के लिखे रहेंगे कॉपी पे ना, तो अच्छा रहेगा। एक ही बार पढ़ना है, 10 बार नहीं पढ़ना। कैनाल रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स, थ्योरी ऑफ आउटलेट कॉमा मॉड्यूल्स, मतलब इसमें हम बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। इसके बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब देखो रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो चीज है ना, हर एक साल ईएस में मैं देखता था, जब हमारी प्रिपरेशन की लेवल चलती थी, 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता था थियोरिटिकल क्वेश्चंस में, मेंस में रहता ही रहता था, ठीक है। अब वो, लेकिन सब क्वेश्चन में डिफरेंस था, क्वेश्चन सब सेम नहीं होती थी। रिवर ट्रेनिंग हर एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लेकिन आंसर जो चीज आपसे पूछ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। तो ये थ्योरेटिकल है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, सब चीजों का अपना एक पर्पस होता है। वो एक काम कर रही है कोई भी चीज, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क,
टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सच एज ग्रायंस, डिवाइड वॉल, गाइड बैंक्स, मार्जिनल बंड्स, ये सारे क्या है इनके बारे में तो ये तो पढ़ेंगे ही। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ग्रायंस का काम क्या है, डिवाइड वॉल का काम क्या है, समझ रहे हैं? ये सब इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आएगा। तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे देखो यार, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। आजकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस आता है ना, ये बात तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव लेवल पे अगर आंसर करनी है ना, तो आपको एक छोटी से छोटी बड़ी डिटेल्स भी मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट का। ये है ऑब्जेक्टिव लेवल की प्रिपरेशन। मतलब अल्टीमेटली सब्जेक्ट कंप्लीटली ही आपको जानना पड़ेगा। फील करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो। अगर नहीं जान रहे हो तो इसको फिर अभी ग्रांस से क्वेश्चन पूछ ले तो ग्रांस को फटाफट पढ़। अरे किसी साल मार्जिनल बंड का पूछ लिया, क्या करोगे? और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या करोगे? चेक डैम के ऊपर पूछ लिया, क्या करेंगे? फ्लड कुशनिंग क्या है पूछ लिया, फ्लड प्रूफिंग क्या है पूछ लिया, फ्लड कंट्रोल के ऊपर पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब चीज हम अंडरस्टैंड करके पढ़े, ताकि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी जो भी आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस, 95% ऑफ 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं उतना बड़ा बेवकूफ तो हूं नहीं, है ना? तो 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं हर एक सब्जेक्ट में जो कि कभी इलॉजिकल टाइप का डाल देते हैं, डेटाबेस डाल देते हैं, कहीं से अंदर से, बहुत अंदर से पेपर को टफ बनाने के लिए कुछ भी ऐसा डाल देते हैं जो कि किताब में कोई एक शब्द किसी कोने में लिखा होता है। हो सकता है ऐसा कुछ मिस हो जाए, ठीक है, लेकिन हम ये प्रयत्न करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि 90 से 95% तक की क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाए। ओके, आगे मीनैंडरिंग ऑफ रिवर का प्रोफाइल चेंज होता है। लेसी स्क्वायर डेप्थ क्या है, ठीक है, ये रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क, दैट इज लॉन्चिंग एप्रोन का एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो लॉन्चिंग एप्रोन क्या है ये हम देखेंगे। लिखिए इन सब चीजों को कॉपी पे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आगे चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर, डैम्स, स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेटर्स। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डैम और उसके एग्जाम्पल, जैसे आर्च डैम हो गया, तो क्या आरसीसी डैम, मतलब इस तरह के बहुत अलग अलग तरह के डैम्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये डैम, वो डैम, कौन सा डैम अच्छा, ये डैम का काम कहाँ, ये डैम का किस लोकेशन में डालते हैं। तो लॉजिकली सब चीज़ों को फोटो वाइज देखते हुए उसका एक आंसर करने का कोशिश करेंगे, समझ बनाने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ स्पिलवे, डैम जो होता है ना, इसमें देखो डैम का काम क्या, पानी को रोक के रखना, इसके ऊपर गेट लगा रहता है ना। तो ये गेट क्या है, जो नॉर्मल नेचुरल वाटर आती है उसको ये होल्ड करके रखती है। तो मान लो अभी पानी का लेवल ये है, तो मान लो पानी का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम गेट को ओपन करते हैं, तो ओपन करके जो पानी फ्लो की इधर से निकलती है ना, तो जिसकी जो स्ट्रक्चर के ऊपर फ्लो होती है उसी को हम स्पिलवे कहते हैं। स्पिलवे मतलब, स्पिल मतलब छिटक जाना, बाहर निकल जाना, तो वो पानी का बाहर निकलने का रास्ता, स्पिल करने का रास्ता, स्पिलवे। तो कितने तरह के हैं, उगी, अपना नाम सुना होगा है ना, उगी, स्पिलवे। तो देखेंगे आगे चल के। पैराबोलिक, टाइप्स ऑफ एनर्जी डिसिपेटर, एनर्जी को कैसे डिसिपेट किया जाए, मतलब हेड लॉस को कैसे करवाया जाए, समझ में आ रहा, उसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, वो कितने तरह के हैं, चीजों को देखेंगे। हाउ टू चूज एनी एनर्जी डिसिपेटर, मतलब यही लॉजिक क्लियर हो जाएगा आपका कि मैं किस लोकेशन पे कौन सा एनर्जी डिसिपेटर का यूज करूंगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है जो मैं दिमाग में लगाऊंगा। क्वेश्चन आते हैं, दैट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया। So these are the 9 topics which we are going to cover in our irrigation engineering paper. अभी ये वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर ब्लर आ रहा है, तो इस चीज को मैं रेक्टिफाई कर लूंगा। एक्चुअली क्या है, देखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हम एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 499 चार्ज कर रहे हैं, कोई 4,999, 10,999, 20,999,
69,999। हाँ, उतना में तो मेरे पास एक बहुत अच्छा लैपटॉप आ जाएगा। तो जो है रिसोर्स मैं यूज कर रहा हूँ, आप तक चीज़ों को पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। सो होप कि आपको चीज़ें पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी, चीज़ें सीख जाओगे, बस ये चीज़ है। एग्जामिनेशन भी क्लियर होगा। सो ये सब्जेक्ट की बात है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को एनरोल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वोट किया, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का सोचा है। आइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसके बाद बातचीत करके फिर हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग आएंगे, जुड़ेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करनी है नहीं करनी है, उसके बाद ही सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, नहीं तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है अभी क्या है कि एग्जामिनेशन है फॉर झारखंड जेई, एग्जामिनेशन है आपका डीएसएसबी का। इन सब में जो जनरल इंजीनियरिंग की पेपर होती है, इसमें आपका मैकेनिकल की पार्ट जैसे हाइड्रोलिक मशीन हो गई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमें कवर करनी है, ठीक है। आप अब इरिगेशन पे आपने वोटिंग किया तो चलो भाई इरिगेशन चलो, इसी को निपटा देते हैं, लेकिन आओगे तब ना निपटाएंगे, नहीं तो मैं फालतू में ऐसे बैठ के मक्खी मारता रहूँ क्या, समझ रहे हैं ना आप। ओके, तो आइए ज्वाइन करिए, फॉलो करिए। समय इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी होगी बहुत ज़्यादा, तो एटलीस्ट हमारे जो जीने के लिए आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इधर उधर तो कर ही देते हैं आप, एक बार हमें करके देखिए, कुछ बदलाव आ जाएंगे आपके जीवन में। गुड लक, ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप। एंड अगर आप कंप्लीट अपना जो पैकेज है, अभी एक ऑफर चल रही है, मतलब फॉर लेट्स सपोज एसएससी, ईएससी, गेट जो भी है, सिविल टेक्निकल 2999 सब कुछ का प्रिपरेशन हो जाएगा टेक्निकल, ठीक है। ये इसी सीजन का ऑफर है, मतलब इस सीजन कहने का मतलब मंथ है, होली का महीना है, ठीक है। तो होली फेस्टिव ऑफर है ये, इतने में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे अपना प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ये प्राइस कम से कम अपनी जो बेसिक प्राइस है वो 6,000 रुपीज, ओके। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट इंक्लूड होते चलेंगे अपना जो बेसिक प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द टाइम, अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो जो भी सब्जेक्ट आगे आने वाले हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसी के अंदर। क्लियर है? गुड लक। कांटेक्ट कर सकते हैं आप 7008-420-353। अब ये जो मैं आपको ये बता दूं, इरिगेशन का जो सिस्टम है ये आपको मतलब लिंक कैसे मिलेगा, लिंक डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें। देखिए दो सिस्टम से इसमें आपको लिंक मिलेगा। एक तो आप एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो एंड्रॉयड ऐप के ऊपर आपका वो सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगी। दूसरी चीज ये होगी कि मैं आपको यूट्यूब पे प्राइवेट लिंक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यूट्यूब प्राइवेट लिंक, ठीक है। जो अपना प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस क्या रहेगा, आप 499 रुपीज 7008-420-353 पे फोन पे, पी पे, जी पे, पेटीएम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हमें प्यार भेजेंगे। उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी आप ये भेजेंगे, ठीक है। सो जो प्राइवेट लेक्चर, मतलब लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इट विल बी प्राइवेट। तो जो प्राइवेट लेक्चर अपलोड की जाएगी उसमें आपका नेम को एंट्री करके एक्सेस दे दिया जाएगा। तो आपके लिए अपने चैनल पे वो प्राइवेट लेक्चर चलेगा, और शायद जो एनरोल नहीं करेंगे उनके लिए नहीं चलेगा। अपने पेड स्टूडेंट, ऑलरेडी पेड स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब के लिए चलेगा, ठीक है। न्यू स्टूडेंट जो आएंगे आपको एनरोल करना होगा। गुड लक।